आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले तो उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह भगवान को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश था और दुखी था। भगवान श्री कृष्ण बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर उस युवक को वास्तविक दुहक का ज्ञान देता था। इसलिए आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वास्तविक दुहक क्या है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो फिर इस कहानी को आधा अधूरा नहीं, पूरा सुने। जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कान्हा का अनादर मत करना। सुख और दुहक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि सुख और दुख हमारी जिंदगी में आते रहते हैं और हमें लगता है कि हजारों दुख हैं, हजारों हैं, हमारे जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन यथार्थ रूप से देखें तो यदि आप इस बात को अच्छे से समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी में एक ही दुख है। और क्या वह दुहक क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। और उस दुहक का समाधान क्या है, यह भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है, वहां एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बहुत आलसी था और वह अपने जीवन से बहुत निराश थे। और इसका कारण यह था कि उन्होंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसे कुछ भी नहीं था। इस बात से उनके परिवार वाले भी काफी परेशान थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाए और कुछ अच्छा काम करे, अच्छी नौकरी करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनकी बात मत सुनो। उनके परिवार वाले उन्हें दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे। जैसे वे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उनके सब दोस्त सफल हो गए थे, कुछ अच्छा व्यवसाय कर रहे थे और कुछ अच्छी नौकरी कर रहे थे। इसीलिए जब भी वे मिलते थे तो अपनी बड़ाई करते थे, लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था। इसीलिए जब भी कोई उससे पूछता था कि वह क्या कर रहा है, वह कुछ नहीं कहता। उसे यह कहते हुए बहुत शर्म आ रही थी कि उसने ऐसा कुछ कहता कुछ भी कर। वह हमेशा सभी से एक ही बात कहते थे कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। वह अकेला बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन चूप के वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को उपदेश दे रहे थे और उपदेश में दुहुक के बारे में बात कर रहे थे। मोनू कुछ देर तक अपना मुंह छिपाकर वहीं खड़ा रहा ताकि कोई उसे देख न सके, और वह चुपचाप बौद्ध भिक्षु के बारे में बात करने लगा। मैं बौद्ध भिक्षुओं को सुन रहा था जो उपदेश में सभी को बता रहे थे कि मोनू ने अपने पिता की बात सुनी और चल पड़ा उसका व्यवसाय। मैंने और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने गति प्राप्त की। महज 3 साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उन्हें पहले नहीं जानते थे, वे पसंद करते थे उसे। अब वे उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके काम की सराहना करते थे। उनके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से बेहद खुश थे। धीरे धीरे मोनू के दोस्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ मोनू के दोस्तों ने भी उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपना कारोबार तेजी से बढ़ाना चाहिए, इसे और विस्तारित करें। आज जब आप इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपको कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। ये सभी लोग आपके साथ हैं, आप वहां हैं। सोचो, जब तुम सबसे बड़े बन जाओगे इस राज्य का बिजनेसमैन, तो आपके यहाँ होगी लोगों की भीड़। लोग लगेंगे आपसे मिलने का समय मांगे। इस राज्य का राजा भी आपसे मिलना चाहेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा। और यदि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो वह आपसे पैसे उधार लेने भी जरूर आएंगे। मोनू को अपने दोस्तों की ये बात बहुत पसंद आई। मोनू ने सोचा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं कि मुझे अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए, तभी हर कोई मेरे बारे में जान पाएगा। सब लोग उसने मुझे पहचान लिया।
और बिना समय बर्बाद किए अपने व्यवसाय में अधिक मेहनत करने लगे। लेकिन इस बार उनके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उन्होंने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उनका व्यवसाय बड़ा हो सके, जितना जल्दी हो सके। उसने बड़ी रकम उधार ले रखी थी, जिसके चलते वह अब उन पर काफी कर्ज था। और इतना ही नहीं, वह यहीं नहीं रुके। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने सामान की क्वालिटी भी खराब कर दी, जिसका कारण अब है उसका माल। यह है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वह अपने दोस्तों की बात सुनता रहा और वही करता रहा जो उसके दोस्त उससे करने को कहते थे। यहां तक कि उन्होंने साझेदारी भी शुरू कर दी। अन्य छोटे व्यवसाय अपने व्यवसाय को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते वह उनके खिलाफ साजिश भी रचने लगा। उसके मन में पहले जैसी शांति नहीं रही। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह पूरे राज्य में फैलेगा कारोबार और वह इस राज्य को जीतने में सक्षम होगा, जिसके चलते वह सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। दिन रात सिर्फ अपने बिजनेस को जल्द से जल्द बड़ा करने में लगे रहते। हालांकि अब उनके पास सब कुछ था, पैसा, दौलत, मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं। लेकिन इसके बावजूद वह वो काम नहीं कर पाएगा। वह लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस को और आगे ले जाने पर था। एक दिन मोनू उधर से गुजर रहा था। अपने रथ पर बैठकर एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें वहां का आश्रम मिला। गुरुवर, दुख ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें बताता है कि सही तरीके से कैसे जीना है। यह हमारे गुरु की तरह है, जिनसे हम सीखना चाहिए। तो आप अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उनसे सीखें, या आप चाहें तो बैठकर अपने दुखों पर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा और आप निराश हो जाएंगे। मोनू वह छुपकर उस बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश हुआ, वह उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसे प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, अभी थोड़ी देर पहले आप कष्ट को हमारा गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि कष्ट से हम सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी हूं मेरे दुखों से परेशान, मेरी जिंदगी से परेशान। मैंने अब तक जो भी दुख झेले हैं, कभी नहीं झेले लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ भी सिखा रहे हैं, बल्कि मैं हमेशा ऐसा महसूस करो कि वह मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है और दुख का दर्द दे रहा है, बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम कुछ नहीं मिलेगा, मौत भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग मुझे ताना मारते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु मोनू की ये सारी बातें सुनकर मोनू से कहते हैं, बेटा, तुम किस बात से दुखी हो और दुखी हो? मोनू ने बताई। वो सारी बातें उसके साथ बौद्ध भिक्षु हुआ और उसने कहा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? मोनू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से बोले, बेटा, जब कोई हो तुम्हारी जिंदगी में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं जरूर आऊंगा, आपको इसका समाधान बताते हैं। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर मोनू थोड़ा हैरान हो गया। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या अब तक उसने जो दर्द सहा है, जो ताने सहे हैं, जो परेशानियां झेली हैं, क्या वह असली दर्द है? नहीं, आगे वह मन ही मन खुद से कहता है कि जब मुझे अपना दर्द महसूस होता है, अगर वह नहीं समझता है, ये बौद्ध भिक्षु मुझे कैसे समझेंगे? यह सोचकर वह वहां से चला गया। सबके ताने सुन सुनकर मोनू बहुत थक गया था। वह बहुत निराश हुआ, जिसके कारण उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेंगे। उन्होंने अपने पिता से थोड़ी बात की, पैसे लिए और उन पैसों से एक बिजनेस शुरू किया। उनके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम उनका बेटा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें बिजनेस में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह काफी निराश हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि क्या करे और कैसे करे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तब उनके पिता ने उनसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम इसी तरह कोशिश करते रहो। अगर आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह देखकर वह बौद्ध मंदिर के दर्शन करने चला गया। वह भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से बोला, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मैं आपके पास आऊं। अर्थात मैं यहां क्यों आया हूं? आज मैं बहुत उदास हूं। मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे सब कुछ है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका आनंद नहीं ले पाता। उसने एक एक करके अपनी सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु को, फिर उस बौद्ध भिक्षु को बताई। साधु ने मोनू से कहा, बेटा जब तुम पहली बार आए थे तब भी बहुत दुखी थे, लेकिन फिर आपने अपने दुख का क्या किया? इसके जवाब में मोनू ने बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, उस समय मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो अपने दुखों से सीख लिया कि कुछ नहीं, सिर्फ सोचने से ही हासिल होगा। उसके लिए हमें कुछ करना होगा और किसी भी काम को करना ही हमें सफल बनाता है। ये हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है, चाहे कुछ भी हो। रास्ता वही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कितनी भी हों। बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं, भले ही ऐसा लगता हो कि आपकी जीवन अब खत्म हो गया है, मुझ में कुछ नहीं बचा और तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हिम्मत रखो। जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आशा मत खोना और यह सोचकर अपने कार्य पर डटे रहना, मैं ये काम करता रहूंगा, जरूर करूंगा, इस कार्य में सफल हूं। जबकि अन्य लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं और उनके कर्म नहीं। मोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहा, बेटा जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक अर्थ होगा, जब तुम्हें दुख हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चला गया। सुनकर मोनू हैरान रह गया। ये शब्द एक बार फिर उन्हीं के हैं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि जो दुख उसे हो रहा था वह क्या था। उसने अब तक जो कष्ट सहे हैं, उन्हें देखा है, क्या वह वास्तविक दुख नहीं है? अब उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि वास्तविक दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और यह मुझे इस वक्त कैसे पता चलेगा? मैं सचमुच दुख में हूं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा। वह बोला, नहीं। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक बौद्ध भिक्षु आया, एक बड़ा घड़ा लेकर मोनू के पास आता है। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। बौद्ध भिक्षु घड़ा देते हुए मोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पेड़ में रख दो, इसे गमले के नीचे दबा देना, क्योंकि यह मेरे किसी काम की नहीं है। कब मुझे इसकी जरूरत है मैं इसे वहां से खोद कर निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहीं मिट्टी के नीचे दबा दे। मोनू ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और बर्तन ले लिया। वह पेड़ के नीचे गया और उसे मिट्टी में दबा दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ मोनू बिजनेस में और भी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन सामान की क्वालिटी अच्छी न होने के कारण उनका बिजनेस खराब हो गया, घाटा होने लगा और धीरे धीरे वह समय आ गया जब उनका कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास अपने द्वारा लिए गए कर्ज और लिए गए कर्ज के अलावा कुछ नहीं बचा था चुकाना। वह यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि उसने जो भी कर्ज लिया है उसने उन्हें अपने दोस्तों से लिया है, जिसके कारण वह उन्हें वापस करने में कुछ समय लग सकता है। वह सोच रहा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके दोस्त उससे अपना कर्ज लौटाने की मांग करने लगा। तब मोनू को एहसास हुआ कि उसका कोई अपना नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कर्ज लौटाने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन मोनू ने कुछ समय नहीं दिया। दोस्तों ने उससे कर्ज लौटाने को कहा। उन्होंने उसे समय नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दिया जान से मारने की धमकी देने लगे।
अपने दोस्तों से यह सब सुनकर मोनू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जो कुछ सोच रहा था वह सब उल्टा हो गया उस व्यवसाय के कारण जिसके माध्यम से उसने दोस्त बनाए थे। वह सबके इतने शुभचिंतक बन गए थे, उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता था, कोई भी उसका समर्थन नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास था सड़कों पर आओ। हार मानकर उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद करें, मुझ पर बहुत कर्ज है, उसे चुकाना है, कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। इस पर मोनू के पिता ने मोनू से कहा, बेटा प्लीज मुझे यही ले आओ, छोटा सा घर। अगर मैं इसे अभी तुम्हें दे दूं, अगर मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें सड़कों पर ठोकरें खानी पड़ेंगी, सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है। इसे छीन लेने से हमारे पास यही एकमात्र संपत्ति बची है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अपने माता पिता की। यह बात सुनकर मोनू चुपचाप वहां से चला गया। मन में सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ मेरे पास था वह सब लूटकर बर्बाद हो चुका है। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, यह सोचकर कि मैं अपने कर्जदार से मुक्त हो सकता हूं। वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि केवल तभी जब वास्तविक दुहक तुम्हारे पास आता है, मेरे पास आता है, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ये सोचकर एक बार फिर मोनू के मन में आशा की लहर दौड़ गई। मोनू तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास भागा और उसको दंडवत करके जो कुछ उस पर बीता या वह सब उससे कह सुनाया। दी और कहने लगी, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि जब मुझे असली दुहा खाता है तब आप इसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी मोनू की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, बेटा असली दुख कहाँ है, कब है? असली दुख तो आपके जीवन में आता है, मुझे इसका समाधान करना ही होगा। उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर मोनू के सब्र का बांध टूट गया और मोनू ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, क्या क्या यह वास्तविक दुहक है? मैंने आज तक जो भी दुख सहे हैं, जो भी कष्ट सहे हैं, वे सत्य हैं। क्या यह नहीं है दुख? क्या इसे दुहक नहीं कहते? इसीलिए बौद्ध साधु ने मोनू से कहा, बेटा पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या हो, आपके दुहक से सीखा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने यही देखा है, वे लोग जो आपकी प्रगति में आपका अनुसरण करें और आपका साथ दें, वे निश्चित रूप से आपके साथ विश्वासघात करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि वो जो आपकी असफलता के समय, आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपके सच्चे दोस्त हैं और वे आपके साथ रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते हैं ऐसे लोग उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आगे उस बौद्ध भिक्षु से मोनू। इसमें कहा गया है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे जरूर करें, पूरी ईमानदारी के साथ धैर्य रखें, लालच न करें और ऐसा करने से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी को कोई साजिश न रचें। इससे आपको ही नुकसान होगा और आप हमेशा घाटे में रहेंगे। बौद्ध मोनू की सारी बातें सुनने के बाद साधु उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने गड्ढा खोदा और जो घड़ा था उसे बाहर निकाला। सोने के सिक्के भरकर रख दिए। ये मोनू के हाथ में है। बौद्ध भिक्षु ने बर्तन मोनू के हाथ में रख दिया और कहा, इसे पकड़ो और कब तुम्हारे जीवन में सचमुच कोई दुख है तो तुम मेरे पास आओ, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मोनू अब भी बड़े आश्चर्य में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सचमुच दुहक है, परंतु उसकी दृष्टि उसके हाथ में पड़े उस घड़े पर पड़ी जिसमें सोना था, सिक्के, और ये देखकर उसके मन में लगा कि अब कुछ राहत जरूर मिलेगी। मैं अपने दोस्तों का कर्ज चुका सकता हूं और चुकाऊंगा भी, फिर से नया व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। मोनू ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज एक बार फिर वापस कर दिया, अपने लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया। बिजनेस छोटा था, लेकिन इस बार मोनू बहुत खुश थे। वह पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने बिजनेस पर काम किया। उन्होंने ऐसा किया और कुछ ही समय में वह एक बार फिर बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और नहीं किया किसी के लिए कोई भी साजिश करो, लेकिन काम किया अपने बिजनेस पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक और डर पैदा होने लगता है। वह है अपना धन न खोना, जिसके कारण लोग दान करना, अच्छे काम करना, मदद करना शुरू कर देते हैं लोग, ताकि उसके जीवन में कभी कोई दुख न हो। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिसके कारण हर किसी को सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। तभी तो एक बार फिर मोनू की जिंदगी में एक और दुख आ गया। इस बार उनके जीवन में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोनू वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, जिससे उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। जब वह आखिरी बार उन्हें देखा तो मन में हजारों सवाल उठने लगे। वह अपने घर लौट आया। उन्होंने देखा कि जिस संपत्ति की वे सदैव देखभाल करते थे, आज उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, संघर्ष कर रहा था। उसके माता पिता ने जो भी कड़ी मेहनत की थी, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी एकत्र किया था, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है और अब मोनू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे और वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह बहुत खालीपन महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की याद आई और फिर वह तुरंत उस बौद्ध भिक्षु की ओर दौड़ा। जैसा उसे देखते ही उस बौद्ध भिक्षु ने मोनू से पूछा कि क्या बात है बेटा, फिर किसी को दुख हुआ तो? मोनू बोला, नहीं गुरुदेव, अब सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, जैसे वहाँ कुछ खाली है, जैसे कुछ अकेला है। तभी बौद्ध भिक्षु मोनू से कहता है, बेटा, इसमें कुछ दुख की बात है। ये क्या है? ये तो जिंदगी है। एक दिन सबको जाना है। यहाँ न तो कोई रहने आया और न ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मर जाएंगे और कोई नहीं जान सकता कि मौत कब आएगी। ये सुनकर मोनू हैरान रह गए। चाहे तुम कल मरोगे या आज और अभी। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी जवान हूं और मुझे पूरी जिंदगी जीनी है। मैं जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मर सकते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, इस भ्रम में मत रहो कि मौत केवल बूढ़ों को ही आती है। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता है। मौत कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती, ना ही आती है किसी को बताकर। उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सभी बातें सुनकर मोनू और भी बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। वो खालीपन अब भी वैसा ही था। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके बाद उन्हें अपने व्यवसाय में भी रुचि नहीं रही। जब भी वह कोई कार्य करता था, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, क्या हम यहाँ केवल इस जीवन का आनंद लेने और एक दिन मरने के लिए आते हैं? वह उसे समझ नहीं पा रहा था। जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? वह कई विद्वानों से पूछा और जितना हो सके उतना शोध किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। कोई उत्तर नहीं मिल सका, और जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिससे वह बेचैन हो गया। बात और भी बढ़ गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं और किससे पूछें। फिर वही उस बौद्ध भिक्षु की याद आते ही वह एक बार फिर उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसे अपने मन की सारी बात बताई। जब मैंने गुरु को, बौद्ध भिक्षु को बताया
मुस्कुराने लगे और मोनू से बोले, बेटा आज पहली बार आपके जीवन में वास्तविक दुहक उत्पन्न हो गया है। वस्तुतः इसे ही हम दुहक कह सकते हैं, जो दुहक कहलाने योग्य है कि हम यह भी नहीं जानते कि हम क्या हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वह कौन है, वह क्या है, वह वहाँ क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तब मोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे दुख का निवारण करो, मुझे इस दुख से मुक्ति दिला दो। तब बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, हम सबके लिए क्रोध, लोभ जैसी अनेक इच्छाएं हमारे अंदर बस जाओ, जिसके कारण हम टुकड़ों में जीवन जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं होती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। और आज के समय में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल भी निकाल सकें, स्वयं को देखें और वास्तविकता में स्वयं को समझें। हर कोई यहाँ है, उनकी जिंदगी। हम सिर्फ दुख मानकर चिल्लाते रहते हैं और उसका समाधान ढूंढने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं, दुख है ही नहीं, अन्यथा उसका समाधान कहाँ से पाओगे। ये वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम खुद को दुखी मानते हैं। हम अपने आप को मुसीबत में समझते हैं। एक स्थिति से बाहर आते ही हम दूसरी स्थिति में फंस कर रह जाते हैं। अभी जैसे हम पहली समस्या का सामना करते हैं, वैसे ही हम भी दूसरी समस्या का भी सामना करते रहते हैं। और जब हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो हमें एक ही रास्ता नजर आता है, बाहर निकलने का रास्ता, और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, यदि आप समाधान चाहते हैं, तो स्वयं को एकत्रित करना सीखें। अपनी ऊर्जा इस दुनिया में लौटाएं, उस पर दूसरा ध्यान दें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मरने से पहले खुद को पहचानो, खुद को बिखरने मत दो। तभी तो मोनू उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, क्या हमें यह जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए? बौद्ध भिक्षु मोनू के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मारना चाहिए, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मानवीय इच्छाएं और अभिलाषाएं एक जैसी हैं। पहाड़ से गिरता झरना जिस पर देखने के अलावा किसी का वश नहीं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं, आप अपने आप को पहचानें और अपने आप को समझें, फिर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आपकी इच्छाएं भी इसमें शामिल हैं, आपका नियंत्रण, और फिर आप चाहें तो उन इच्छाओं को अवश्य पूरा कर सकते हैं। सुनवाई गुरुदेव के ये सभी शब्द मोनू ने गुरुदेव से कहे। हे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मैं इकट्ठा हो जाऊंगा मैं आज से गुरुदेव। वहीं मानव शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है, लेकिन वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हम बेकार की बातों में लगे रहते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते, कभी ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कभी भी खुद पर, अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा भी है, हम अपने जीवन में हमेशा अपने से ऊपर किसी पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न पूछते रहो, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? ये प्रश्न निश्चित रूप से हम सभी के मन में उठता है, और इसका उत्तर यह है कि ईश्वर हमसे यही चाहता है, अपने जीवन के आखिरी दुख तक पहुंचें, उस गहराई तक पहुंचें जहां हम इस दर्द को महसूस कर सकें। ये जानने के लिए कि हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, स्वयं को जाना, हमने अभी तक स्वयं को नहीं जाना है। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा और शक्ति होती है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। हम चाहें तो खुद ही इकट्ठा कर सकते हैं और पा सकते हैं खुद पर नियंत्रण। हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च करते रहते हैं। इसे बेकार चीज़ों में निवेश करें, जिसके कारण हम खुद को कभी पहचान नहीं सकते और कभी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते।
लेकिन अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अगर आप खुद को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को इकट्ठा करना होगा, यानी ध्यान केंद्रित करना होगा। सिर्फ ध्यान के जरिए आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और उसके बाद ही आप स्वयं को पहचान सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। दुखों का समाधान भी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।